नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में विटामिन से बनने वाले 50 महत्वपूर्ण सवाल इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको विटामिन से संबंधित ऐसा एक भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको न आया। और ये सभी प्रश्न पिछले वर्ष के सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यकता होती है? खून के जमने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन इस रूप में पूछा गया है। तो खून के जमने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो लौह तत्व की मात्रा भरपूर रूप में पाई जाती है हरी सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के प्रमुख अंग है? तो भोजन के प्रमुख अंगों में होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का महत्वपूर्ण अंग होता है और स्टार्च, ग्लूकोज और सेलुलोज ये तीनों भोजन के प्रमुख अंग में नहीं आते हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की शर्कराएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से बहुत जल्दी एथलीट को बहुत जल्दी ऊर्जा मिलती है। जैसे आप लोगों ने क्रिकेट के मैदान में देखा होगा, जब खिलाड़ी खेलते हुए थक जाते हैं तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट की ही बोतल पकड़ाई जाती है ताकि उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिले, यानी कि तत्काल ऊर्जा मिले ताकि वे खेल पाए। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो एंजाइम से रिलेटेड है। तो एंजाइम होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन होता है एंजाइम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है विटामिन को। विटामिन विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है? तो सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत, हमारे लीवर में भंडारित होता है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के दानों में। सोयाबीन के दानों में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड की 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक कह रहा कि निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 को कहा जाता है। विटामिन B12 को कोबाल्ट कहा जाता है। कोबाल्ट की संज्ञा विटामिन B12 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है शुष्काक्षिपेकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है, यानी कि आप जानते हैं एकदम हड्डियां सूख जाती हैं, एकदम चमड़े सूख जाते हैं और उसके बाद एकदम शरीर एकदम सिकुड़ जाता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है शुष्काक्षिकोप। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन होता है वो किस विटामिन से होता है? किस विटामिन का नाम होता है? रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन। तो साइनोकोबालमिन होता है विटामिन B12 का नाम। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालमिन। एक ट्रिक होती है विटामिन के रासायनिक नामों को याद करने के लिए, तो ये देख लेते हैं।
एक ट्रिक होती है, आप लिख लीजिएगा रथ एक टाफी, रथ एक टाफी, रथ एक टाफी। र से ए विटामिन का नाम, थ से बी विटामिन का नाम, और सी विटामिन का नाम ए से होगा, और कै से होगा विटामिन डी का नाम, और टा से होगा विटामिन ई का नाम, और फ से होगा विटामिन के का नाम। जैसे देखिए, एक विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम होता है थायमिन, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम होता है कार्बोनिल एसिड, और विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का नाम होता है फिनोफेथलीन होता है विटामिन के का नाम। तो आपको इस ट्रिक से सभी विटामिनों के नाम याद हो जाएंगे, और विटामिन के नाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो रथ एक टाफी से आप सभी विटामिनों को नाम याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, यह प्रश्न हमने नहीं किया था, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी की कमी से बाल हमारे झड़ जाते हैं, मसूड़े में हमारी सुखावट आ जाती है, यानी कि मसूड़े हमारे सूख जाते हैं, तो विटामिन सी की कमी से होते हैं। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं, पक रहे हैं, तो उसे आंवला खाना होना बहुत आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है, विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा को स्वच्छ रखने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत होती है? तो त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। विटामिन सी की कमी से ही हमारी त्वचा बहुत रेशेदार हो जाती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। हमने जैसे कि आपको बताया, रथ एक टाफी, रथ एक टाफी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन रक्त के स्कंदन का कार्य करता है? तो विटामिन के जो होता है वो रक्त के स्कंदन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से मिलता है? तो रक्त का थक्का मिलता है विटामिन के से। विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का थक्का मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं का जो अंकुरण होता है उसका तेल विटामिन ई का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस मिनरल की आवश्यकता होती है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में कौन सा सबसे अधिक होता है? कौन सा मिनरल? मिनरल मतलब होता है खनिज लवण। मिनरल मतलब क्या होता है? खनिज लवण। तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे हमें खून की बीमारी से बचा जा सकता है, यानी कि एनीमिया से बचा जा सकता है। पालक के पत्तों को खाने से, यानी कि पालक के पत्तों को खाने से हमें खून बहुत अधिक हमारे शरीर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है वो आयरन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, एलिसा जांच, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? तो एलिसा जांच जो है वो एड्स की रोग की पहचान करता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण होता है जीवाणु बैक्टीरिया। जीवाणु बैक्टीरिया हैजा के प्रमुख कारण होते हैं। अगला प्रश्न है,
दांतों के क्षय सड़ने को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है? तो दांतों के क्षय सड़ने से रोकने के लिए टूथपेस्ट में फ्लूओराइड यानी कि आप देखे होंगे प्रचार में कहा जाता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो फ्लूओराइड के लिए ही कहा जाता है यह बात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट होता है कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, याद रखिएगा कीमोथेरेपी का। अगला प्रश्न है, किस कमी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो बच्चों में अंगों की अस्थियां इसलिए मुड़ जाती हैं क्योंकि उनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो आयरन की कमी से रक्तहीनता यानी कि एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। एनीमिया यानी कि रक्तहीनता, एनीमिया को कहा जाता है रक्तहीनता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस का उपयोग ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है? तो ब्लड कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन ए बहुत ही मददगार होता है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध में थोड़ा पीला रंग किसके कारण होता है? तो थोड़ा इसे कर लीजिएगा, थोड़ा पीला रंग इसलिए होता है गाय के दूध में क्योंकि उसमें कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। कैरोटीन के कारण ही गाय के दूध का रंग पीला होता है, याद रखिएगा कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है होने का क्या कारण होता है? तो चेचक होने का कारण होता है वेरिओला वायरस चेचक होने का प्रमुख कारण होता है वेरिओला वायरस। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी हमारे वहाँ सब्जियों में से निकल जाता है, जिससे सब्जियों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस बीमारी के कारण रक्त शुगर बढ़ जाता है? तो बीमारी वह कौन सी है जिसके कारण रक्त शुगर बढ़ जाता है? तो डायबिटीज मेलिटस के कारण रक्त शुगर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ईसीजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो ईसीजी से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रकट होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से हमारा लीवर प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है केसीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स होता है? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी किस विटामिन के कारण होता है? तो स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न, विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन बी2 का अन्य नाम होता है राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो नवजात बच्चों का सबसे आदर्श भोजन होता है दूध। दूध में भी माँ का दूध नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन होता है माँ का दूध, याद रखिएगा। नवजात बच्चों के लिए यानी कि जन्म लेने वाले बच्चों के लिए सबसे पहला आहार होता है। अगला प्रश्न है, काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? तो काली मौत ब्लैक डेथ प्लेग रोग को कहा जाता है। प्लेग रोग को काली मौत ब्लैक डेथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग फंगल डिजीज है? तो कवकीय रोग फंगल डिजीज दाद है। हमारे शरीर में दाद जो रोग होता है एक कवकीय रोग यानी कि फंगल डिजीज है। अगला क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम
करने वाले पुरुष को एक दिन में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक कठोर परिश्रम करने वाले, यानी कि एक मजदूर को 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो जल यानी कि जो रोग जल से हमें मतलब मिलते हैं वो जल जनित रोग होते हैं, यानी कि हैजा जो है इसमें इसे कालरा कहते हैं। कालरा, हैजा को दूसरी भाषा में कालरा कहा जाता है, अंग्रेजी की भाषा में इसे जल जनित रोग भी है हैजा। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार जो होता है के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार की कमी से मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो हमारा 50 प्रश्न इस वीडियो में कवर हुए। उम्मीद करते हैं आपको ये 50 के 50 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।